Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके। और इसके अंदर जो चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। अब ये प्रॉपर्टी एज सच इसका नीट और जेई में क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, आगे जितने भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज होंगी। ये जो हम लोग थोड़े मोड़े फॉर्मूलेज यहाँ वहां देखेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे, इन्हीं का यूज करके आप सम सॉल्व कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करता हूं। हम लोग को मिला जुला के 6 प्रॉपर्टी, लेकिन एक सातवां भी उसी से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी आ जाता है, तो इतनी प्रॉपर्टी हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव नेचर। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आगे हम लोग गॉस थ्योरम और गॉस लॉ सॉरी पढ़ने वाले हैं। एक बड़ा नाम आएगा बार बार, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज सिस्टम की बात हम लोग करेंगे तो वैसा ही एग्जांपल हम लोग ले। क्लोज सिस्टम मतलब वो आइसोलेटेड भी बोलते हैं कि जो दूसरे से किसी से लेना देना उसका नहीं है। ये सख्त लौंडा है, ये नीट जेई पढ़ने वाला बच्चा है जिसका घर दुनिया से कनेक्शन टूट चुका है, उसका सिर्फ अपनी दुनिया है, अपना रूम है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जनरली एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम लोग कोई भी चीज देखें, समझो कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर इस तरह से चार्जेस अवेलेबल है। समझो यहाँ पे +10 है, फिर +9 है, -7 है, -2 है। तो अब बोलेंगे ओवरऑल इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितने चार्ज है, तो हम लोग क्यू नेट क्या निकालेंगे दोस्तों, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। Q2 मत याद करना, ऐसे क्यूट बच्चे लोग। तो देखो 10, 9, -7, -2, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 10। तो ये हमारा नेट चार्ज आ गया कि नहीं। तो यही बोलते हैं हम लोग कि जब हम पूरे चार्जेस को ऐड कर देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होती है हमारी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ओके, सेकेंड जो हमारा आता है दोस्तों, वो आता है चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये क्या कहना चाहता है, इनवेरिएंट चार्ज मतलब क्या दोस्तों, ये हाल ऐसा है जो कोई भी चार्ज उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज की कोई भी प्रॉपर्टी उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। अब जैसे कि समझो चार्ज हमारा रेस्ट पे है या फिर एक्सेलरेट हो रहा है, इसी को हम लोग घुमा के बोल सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, या तो बोलते चार्ज इज रिटार्डेड। क्या इस इन सारी चीजों से चार्ज के ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है क्या, आंसर है नो। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं चार्ज की जो पोजीशन है, जो उसका पूरा स्पीड वीड उसका कुछ लेना देना नहीं है चार्ज की प्रॉपर्टी से। तो इसको हम लोग दिखाते कैसे, चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पीड, जीरो। ध्यान से, ये एक्सप्रेशन जो है एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ये लोग, इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है कि नहीं डिपेंडेंट है तो कैसे दिखाएं, इस तरह से। ओके, तो चार्ज की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती स्पीड पे। तो ये इस तरह से एक इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है मैथमेटिकल, वो लिख लीजिएगा। सिंपल है, सिंपल सी बात फिर से बता रहा हूं, चार्ज की कोई भी प्रॉपर्टी उसकी स्पीड या उसकी पोजीशन से डिटरमाइन नहीं होती। ओके, आई होप आप लोग ये सब नोट्स बना चुके होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट और पढ़ भी सकते हैं, इजी है। चलो थर्ड करता हूं बच्चों में, चार्ज कंजर्वेशन। मतलब पूरे सिस्टम में जो चार्ज रहता है ना दोस्तों, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर स्टार्ट में 0 था तो एंड में भी 0 होगा। स्टार्ट में +2 था तो एंड ऑफ द प्रोसेस भी +2 ही रहेगा। स्टार्ट में -10 चार्ज था तो एंड ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो -10 ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी मोड़ी चीजें भी कर लेते हैं। एक हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पेयर प्रोडक्शन। अब ये क्या है सर, जहां पे एक फोटोन को हम लोग मिल जाते हैं हम लोग को क्या, एक इलेक्ट्रॉन या प्लस साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन। जी हाँ, क्या किया हमने, पेयर प्रोडक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। पेयर प्रोडक्शन हमारे मॉडर्न फिजिक्स में यूज करते हैं कि एक फोटोन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में और साथ ही साथ एक प्रोटॉन में।
अब हम लोग बात कर रहे थे चार्ज कंजर्वेशन की, तो क्या यहां पे चार्ज कंजर्व हुए? तो आप बताइए, पहले कमेंट करके फट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, यस, आंसर इज यस। देखो स्टार्टिंग में ये तो एनर्जी का पैकेट, यहां पे जीरो, यहां पे प्लस माइनस कैंसिल, जीरो, तो जो स्टार्ट में था वो एंड में भी है। चलो अब दूसरा प्रोसेस ले लेते हैं हम लोग। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, पेयर एनिहिलेशन, सेम ये जो मैकेनिज्म है उसी का उल्टा। यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लो, पॉजिट्रॉन लो, क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फोटोन या दो फोटोन? दो फोटोन बच्चों। ये सारी चीजें मैं वापस से कराऊंगा क्योंकि यहां पे मास कंजर्वेशन का फिनोमेना लगता है। नहीं तो आप लोग क्या सोचोगे कि यहां पे उल्टा लिख देना है तो वन फोटोन आएगा, नहीं, मास कंजर्वेशन भी आता है यहां पे। अब यहां पे बोलेंगे अरे इस बार तो दो हो गए, क्या चार्ज कंजर्व हो रहा है? देखो प्लस माइनस कैंसिल, जीरो, अब फोटोन का तो चार्ज ही नहीं है तो ये भी जीरो। यस, चार्ज कंजर्व हो गया। तो हम लोग क्या समझे बच्चों, यहां पे प्रोसेस कोई भी हो, प्रोसेस कोई भी हो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम फिर से सख्त लौंडा, नीट जेई का बंदा जिसका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, अपना रूम है, अपनी पढ़ाई लिखाई है, किसी से कोई कनेक्शन लेना देना कुछ नहीं है। तो वैसे सिस्टम में हम लोग देखते हैं ये जो हमारा प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन, वो हमेशा फुलफिल होती है। प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, भले आप दुनिया भर के प्रोसेस लगा दो। मैंने दो प्रोसेस यूज करके दिखाया, प्रोडक्शन और एनिलेशन का भी, लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं चार्ज कंजर्व हो रहा है। एक और चीज कर लेते हैं, समझो एक आइसोलेटेड सिस्टम ही ले लेते हैं, आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम। अब इसके बाद दोस्तों बहुत सारे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आइसोलेटेड क्लोज्ड सिस्टम, समझो ये कोई हमारा सिस्टम है, इसमें समझो 15, हमारा प्लस 15 चार्ज है, यहां पे हमारा प्लस 20 माइनस 5 चार्ज है। एक और ले लेते हैं, प्लस 10 चार्ज, प्लस 10 चार्ज, माइनस 5 चार्ज। अब ये सब सारी चीजों में बताइए कि क्या हमारा चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है सेम सिस्टम के अंदर, आइसोलेट के अंदर। देखिए यहां पे ओवरऑल कितना है, प्लस 15, यहां पे प्लस 15, यहां पे भी प्लस 15 ही है। तो हम क्या पा रहे हैं बच्चों, चार्ज कंजर्व हो रहा है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि टोटल चार्ज कंजर्वेशन तो दिख रहा है पर प्लस 15 का है, तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन तो होता है। ये तो हमारा होगा। ओके, दूसरी चीज अगर मैं बोलना चाहूं, क्या टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंजर्व हो रहा है, बताइए। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो माइनस का देखो माइनस 5 आ गया, माइनस चेंज हो रहा है, यहां पे हमारा टोटल पॉजिटिव निगेटिव का कुछ लेना ही देना है, टोटल चार्ज हमारा कंजर्व हो रहा है। माइनस प्लस वाले चार्ज तो वेरी कर ही रहे हैं, तो ये कहने का क्या मतलब है, टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंजर्व होते हैं क्या? यहां पे देखो, यहां पे जीरो था निगेटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज 5 आ गया, यहां पे भी चलो वही आ गया। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं, यहां पे दो देखो अलग अलग, पॉजिटिव 10-10 में बढ़ गए, तो हम लोग को ओवरऑल सिस्टम का चार्ज कंजर्व हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं कि टोटल जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, मे और मे नॉट, यही ध्यान रखना है। यहां पे नहीं हुई हमारे केस में, पॉजिटिव निगेटिव जो हमारी कंजर्व नहीं हुई। और एग्जांपल ले लेता हूं एक मैं, एक चीज हम लोग को प्रॉपर्टी लिखनी है ध्यान से, क्या हम लोग इंडिविजुअल चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज, इंडिविजुअल निगेटिव चार्ज, क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं? आंसर दीजिए। यहां पे देखिए, ये दिख रहे हैं सिस्टम में पहले कोई था, नो, लेकिन बाद में मैंने इंडिविजुअल निगेटिव चार्ज बनाया, इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज बनाया। यहां पे देखो वैनिश भी हो सकता है,
स्टार्ट में इंडिविजुअल चार्ज था यहां पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन का था, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज था, वैनिश हो गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड और वैनिश्ड। ये इंपॉर्टेंट चीजें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आप लोग को आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ऐसे ही मत हल्के में लीजिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि एटमॉस्फेयर में टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व होता है क्या। अब एटमॉस्फेयर में टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व होगा, वो तो मे नॉट हो सकता था, लेकिन ये आंसर गलत है। हम लोग को मालूम है टोटल चार्ज कंजर्व होता है, टोटल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो मे नॉट हो सकता है हमारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसकी पहले एक डेफिनेशन देखिए, क्वांटाइजेशन टर्म की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहां पे देखिए, कोई भी फिजिकल फैक्टर हो ले या कोई भी फिजिकल हमारा वैल्यू हो, उसके हम लोग को एवरी वैल्यू पता ना हो, उसका कंटिन्यूअस वैल्यू ना हो, हम लोग को क्या हो, एवरी वैल्यू पता ना हो, हर एक वैल्यू ना पता हो, कंटिन्यूअस वैल्यू पता ना हो, बल्कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को डिस्क्रीट फॉर्म में चाहिए वैल्यू, डिस्क्रीट आइदर पैकेट और बंडल फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। कोई भी फिजिकल वैल्यू, फिजिकल फैक्टर जिसकी हर एक वैल्यू ना पता हो, कंटिन्यूअस वैल्यू ना पता हो, बल्कि हम लोग को कैसे वैल्यू पता हो, ये हम लोग को डिस्क्रीट वैल्यू पता हो, आइदर हमारे पैकेट फॉर्म में या बंडल फॉर्म में। आओ हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। चलो अब एक पहले और लेते हैं इसको, मैं एक थोड़े से इजी वर्ड में बताता हूं कि हर एक जो हमारे फिजिकल फैक्टर होते हैं उसके एक मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। सुनते जाइए बच्चों, सिर्फ बेयर अप करिए, आगे सारी चीज करिए। हर एक फिजिकल जो हमारे फिनोमेना है उसकी कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक मिनिमम वैल्यू तो होगी। ओके सर, मिनिमम वैल्यू होगी। अब इस मिनिमम वैल्यू से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उससे नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर की सारी जो वैल्यूज हैं, सारी जो वैल्यूज हैं वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन या इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन, किसकी है मल्टीप्लिकेशन, इसी मिनिमम वैल्यू की। मतलब क्या, अब इससे लोअर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, उससे लोअर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर की सारी वैल्यूज हम लोग को पॉसिबल है, लेकिन ये लोग किस में होंगे, ये मिनिमम वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ये हो गया क्वांटाइजेशन। तो दो चीजें हम लोग को यहां से पता चली, पहला एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। सेकंड, एवरी अदर वैल्यू इज इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिनिमम वैल्यू, दैट मिनिमम वैल्यू। कोई भी हम लोग अगर हमारे केस में चार्ज है, ऐसे आप कोई भी चीज का ले, क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन वही रहेगी। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूं इंटीग्रल मतलब क्या, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, नो बच्चा लोग, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या कोई हमारा डेसिमल में होगा, नहीं डेसिमल में भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये तो बहुत सारे ना की कोशिश हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मिल्कन का ऑयल एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स, ये सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। ऑयल एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने क्या किया था, ऑयल को एटमाइजर के थ्रू क्या किया था, ऑयल ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया था, और ऑयल ड्रॉप को फाइनली चार्जेस में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने बोला जो वर्ल्ड में
सबसे स्मॉलेस्ट मिनिमम जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन ई, और यहीं से हमारे को वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो हम लोग बोलते हैं, वो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली। तो इसी को ई लिख देते हैं। ओके, तो हमारे यहां पे क्वांटा, हमारे केस में हम लोग क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है, ई। तो और इसके अलावा वर्ल्ड में जितने सारे चार्जेस हैं वो क्या है, इसी ई की मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। क्या बात है, क्या बात है, जी हाँ, दिस इज हमारा जो हम लोग बोल रहे हैं क्वांटाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट का आप लोग आ सकता है कि ये फर्स्ट पर्सन था, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को वर्ल्ड के सामने लाया और ये वैल्यू बताई। जी हाँ, बात सच है। दूसरा, हम लोग को मालूम पड़ गया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी हो एक मिनिमम वैल्यू और सारे जो अलग वैल्यूज हो, जितने भी सारे पार्टिकल, जितने भी सारे चार्जेस हो, वो उसी के मल्टीप्लीकेशन में हो। फ्रैक्शन चाहिए नहीं, डेसिमल चाहिए नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए, इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहां पे n क्या हो सकता है, मतलब इंटीजर, मतलब ये भी लिख देता हूं, n कैन बी +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे करके सो ऑन, एन यही होगा, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो भैया अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग जान गए गेलमैन्स एक्सपेरिमेंट आ गया। अब गेलमैन ने क्या कर दिया, जी हां, वो क्वार्क वाले ही, उन्होंने एक नई चीज बता दी। गेलमैन्स एक्सपेरिमेंट आया, क्वार्क पार्टिकल। इसमें क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला प्रोटॉन को भी क्वार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी क्वार्क पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, तो बताओ वैल्यू कितनी है, बोले बता देता हूं। इसमें दो वैल्यू उन्होंने बताया, एक बोला उन्होंने अप और एक दूसरा बोला डाउन। ये क्वार्क की वैल्यू है। अप आया +2e/3 और डाउन आया -e/3। अरे भैया ये तो गजब, ये तो बवाल हो गया। अभी थोड़े देर पहले हमने बोला था कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन ई का पॉसिबल नहीं है, और ये बोल रहे हैं गेलमैन अपने क्वार्क पार्टिकल के थ्रू बोलते हैं कि पॉसिबल है। प्रोटॉन को तोड़ो क्वार्क बनाओ, न्यूट्रॉन को तोड़ो क्वार्क पार्टिकल बनाओ। अरे, तो क्या ये एक्सेप्शन है हमारे मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट का, क्वांटाइजेशन का, अगर मैं मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट का बोलूं, जी हां, दिस इज एक्सेप्शन। ओके, अब हम लोग क्या बोलते हैं, सर आपने तो बोल दिया प्रोटॉन, और ये बनाओगे कैसे प्रोटॉन, अरे भैया बताते हैं प्रोटॉन, देखो बना के दिखाते हैं। 2 अप +1 डाउन मिलके बनाते हैं प्रोटॉन। कैसे, देखो 2 अप, अप की वैल्यू क्या है 2e/3 प्लस हमारे 1 डाउन की वैल्यू क्या है -e/3, कहीं ये 4e/3 हो जाएगा, ये -e/3 और ये 3e/3, फाइनली ई आ गया ना, जी हाँ, और पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये प्रोटॉन। सेम न्यूट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बोला, पलट दो, यहां पे हमारा 1 अप +2 डाउन मिलके बना देंगे न्यूट्रॉन। देखो यहां पे ये 2e/3 होता है, +2 इंटू -e/3, ये देखो 2e/3 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 0, न्यूट्रॉन आ गया ना। ये था मिल्कन, अरे हमारे गेलमैन्स का क्वार्क पार्टिकल का पूरा थियरी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत तड़ल्ले से ध्यान रखिए इस बात को, कि क्या क्वांटाइजेशन की थियरी फेल होती है। जो हमने अभी पढ़ा था मिल्कन की जो थियरी थी, जो चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, क्या वो फेल हो गया, बोलिए, आंसर टाइप करिए, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ चुका है। तो दोस्तों ये चीज बता दूं कि क्वांटाइजेशन की थियरी फेल नहीं होती। कैसे, कैसे हुआ ये, देखो जो क्वार्क पार्टिकल है ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका नहीं है। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मतलब क्या, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ये बनाया गया है।
जी हाँ, प्रोटॉन को तोड़कर न्यूट्रॉन को तोड़ के बनाया गया है ये पार्टिकल लैब में। तो अभी जब चीज है ही नहीं, जब तक नेचर में जो चीज है वो है, तो क्वांटाइजेशन भी है। दूसरी चीज, क्या मालूम अगर एक दिन नेचर में मिल जाए, क्या मालूम एक दिन नेचर में क्वार्क पार्टिकल ऊपर से आए, भगवान की कृपा से धरती पे प्रकट हो, तो क्या बोलेंगे? क्या क्वांटाइजेशन तब फेल हो रहा है क्या? अब ये दोस्तों बुक के क्वेश्चन है, आप लोग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं जो आप लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। तब क्या हमारी जो क्वांटाइजेशन की थियरी है वो गलत होगी? नो, अगेन नो। हमने हमारा मिनिमम जो वैल्यू था, यहां पे देखो, जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी ली थी? मिनिमम फिजिकल वैल्यू कितनी ली थी हमने? ई ली थी। जब क्वार्क पार्टिकल आ जाएंगे तो मिनिमम जो हमारा फिजिकल वैल्यू होगा वो E/3 हो जाएगा, और सारे जो और पार्टिकल्स हैं वो उसी के मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। अरे सर गजब, क्या बात है। तो क्या मैं दोस्तों इसको दिखा सकता हूं कि मैं ये E/3 ले लूंगा अगर यहां पे आया तो, और सारे इसी के मल्टीप्लीकेशन, 2E/3, 3E/3, 4E/3, अरे ये तो 1E हो गया। गजब सर, यस सर, सही हो, एकदम सही हो, बात समझे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी हमेशा एग्जिस्ट होगी, क्योंकि ये जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो एग्जिस्ट होता है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल फिजिकल वैल्यू होनी चाहिए, वो रहती है। आगे चलते हैं बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप आप लोगों को चार प्रॉपर्टी हो चुकी होगी: एडिटिव, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। अब आते हैं चार्ज, क्या क्या चार्ज प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या क्या इफेक्ट चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं। चलो अब हम लोग बोलते हैं एक चार्ज है कोई क्यू, ओके, ये शांति से बैठा है, ये एकदम शांति से बैठा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो गई? अब ये शांति से बैठा है लेकिन फिर भी इसके अराउंड कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, क्योंकि ये चार्ज है, तो इसके वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड तो रहेगी ही। ओके सर, चलो अब मैं बोलता हूं चार्ज जो है मोशन में है, इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, तो वेलोसिटी इज नॉन जीरो। अब इसमें दोस्तों दो चीज आ जाती है मोशन में, आप लोग पहले से पढ़ चुके, दो टाइप के मोशन, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म का ऊपर हमारे कॉन्सेंट्रेट करना है। यूनिफॉर्म मोशन में तो v इज नॉट जीरो, ये मूव हो रहा है, तो ये मूव हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं करंट प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, चार्ज के मूवमेंट बताया तो था, ठहरा तो हम लोग बोले थे ना, ठहरा तो पानी और चला तो नदी, ठहरा तो चार्ज, चला तो क्या हो जाएगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, तो अब हमको पता है करंट जब चलता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर यूनिफॉर्म है तो बी और ई दोनों आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी करंट के अराउंड, और हमारी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब यहां पे अगेन, यहां पे करंट भी देखो, ये यूनिफॉर्म था तो करंट भी कैसा था? यूनिफॉर्म ही था। हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड था वो भी यूनिफॉर्म था, चेंज नहीं हो रहा था जरूर, लेकिन यूनिफॉर्म था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हमारी थी? यूनिफॉर्म। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये क्या? अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो कहीं उसी को एक्सेलरेशन तो नहीं बोलते? जी हाँ, तो समझो एक्सेलरेट कर रहा है या फिर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो क्या ये वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करेगा? जी हाँ, तो वेरिएबल करंट से हमारे को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओ, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से कहीं हम लोग को ये तो नहीं है कि हम लोग को इंड्यूस्ड करंट मिलता है? ओहो, और इंड्यूस्ड करंट है तो वहां पे हमारे को क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों फेनोमेनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओ हो, इसको ब्रैकेट कर लिया जाए, ओ हो, आ हा, वैसा वाला फीलिंग है ये, समझिए भावनाओं को। चल रिवाइज करा देता हूं। यूनिफॉर्म था तो सारी चीजें, करंट यूनिफॉर्म, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो यूनिफॉर्म, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म हो गया। जब हमारा
ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, या तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन से करंट है वो भी वेरिएबल प्रोड्यूस हुआ, वेरिएबल से हमारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस्ड हमारा जो था इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और उसके वजह से इंड्यूस करंट होता है, जिसको हम लोग एडी करंट बोल रहे थे। अब एडी करंट और ये दोनों के फिनोमेना को साथ में हम लोग कहीं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं बोलते। जी हाँ, अब इसी को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, यहां भी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था और इलेक्ट्रिकल फील्ड था। यहां पे क्या है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, ये डिस्टर्बेंस के साथ होता है। समझो, हमारा वेव कब जनरेट होता है, अगर शांत पानी है उसमें अगर शांत पानी तो उसमें वेव दिखाई देंगे नहीं, पत्थर डालो उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आपको वेव दिखना शुरू हो जाएगा, वेव दिखना शुरू हो जाएगा, पूरे इसमें वेव आ जाएगा। ओके, तो मतलब क्या, वेव जनरली दिखाता ही है डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज अगर उथल पुथल हो रही है तो वेव आ चुकी है। ओके, कोरोना की वेव आई थी तो मतलब क्या था, पूरा उथल पुथल हो चुका था, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ वेव। अब आप देखो दोस्तों, रिवाइज करा देता हूं फिर से कि क्या क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज कैन प्रोड्यूस। अगर ये रेस्ट पे है तो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्योंकि इसके अराउंड रहेगा। मोशन में तो दो चीजें होंगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का हमारा रहेगा एकदम हमारा कांस्टेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग को वेरिएबल करंट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल हमारा जो था, उसके से इंड्यूस्ड हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इसके से एडी करंट आई, और इन दोनों को साथ में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये था हमारा चार्ज कैन प्रोड्यूस ऑल दीज थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कब कब कौन सी कंडीशन में। अब आते हैं दोस्तों हमारे सिक्स्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, यहां पे ध्यान देना है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो जनरली जो लवर बॉय रहते हैं, जो उसमें रहते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं कि जिंदगी दो चक्कों पे चलती है, दो पहियों पे चलती है, एक पहिए पे कभी गाड़ी चली है। वैसे ही जो चार्ज है वो मास के साथ ही चलता है, मास है तो चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज का कोई गुजारा नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना हम लोग को, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं, अगर मास नॉन जीरो हो, और क्या चार्ज जीरो हो सकता है, अगर मास कुछ है, मतलब मास कुछ है किसी का लेकिन चार्ज जीरो है, ऐसा कोई पार्टिकल है, अरे वाह, ये आ जाता है हमारा मास इज नॉन जीरो। दूसरी कंडीशन भी बता देता हूं, मास इज नॉन जीरो बट चार्ज इज ऑल्सो नॉन जीरो। ये आ जाता है न्यूट्रॉन, और ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कैसे, मास मतलब रहता है न्यूट्रॉन के पास, चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन होता है। दूसरा देख लो, मास जीरो नहीं है, कुछ तो है वैल्यू, चार्ज भी जीरो नहीं है, तो -1 चार्ज होगा या +1 चार्ज होगा। ओके, थर्ड केस ले लेता हूं, मास इज जीरो एंड चार्ज इज जीरो, ये कौन सा पार्टिकल है बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखिए, पूरे वर्ल्ड में अल्फा बीटा गामा जो भी पढ़ लीजिए, हमारे इसके साथ जो भी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, क्वार्क पार्टिकल है, और बहुत सारे जो पार्टिकल नए नए वर्ल्ड में आ रहे हैं, कोई भी अगर मास नहीं है तो चार्ज, मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पूरा का पूरा कंडीशन बिग नो नो है, बिग नो नो है। अरे ठीक है, बाकी ऊपर दो के मैंने एग्जांपल भी दे दिया। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास रहेगा तभी चार्ज रहेगा ना। ओके, और एक चीज, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, यहां पे ये समझो कोई हमारा हॉलो शीट है, तो क्या यहां पे अगर मैं ऐसे ही बात बताऊं तो चार्ज कहां पे हो सकता है, या तो यहां पे हो सकता है, या तो यहां पे हो सकता है, या इनर सरफेस पे। यहां पे जहां पे कुछ नहीं है वहां पे चार्ज होगा क्या, नो। बस इतना सा हम लोग को क्लैरिटी बना के रखना है यहां पे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, चलो
नेक्स्ट करते हैं सातवां कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड, कि हमारे पास दो टाइप के हमारे रहते हैं मैटर। कौन कौन से? देखो, एक होता है कंडक्टर और एक होता है नॉन कंडक्टर। ओके, इसमें एक चीज याद रखना है दोस्तों, आगे हम लोग यूज करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी, कि अगर मेटल है, कंडक्टर तो मेटल ही होते हैं, तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं सातवां पॉइंट बोल रहा था रिलेटेड ही रहेगा मास और चार्ज से, तो ये देख लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लीजिए इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंडक्टर है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे होता है, आउटर सरफेस पे। अगर समझो ये कोई चीज ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, इसमें कितने सरफेसेस दिख रहे हैं? देखो, एक तो ये आउटर सरफेस, दिस इज इनर सरफेस, एंड दिस इज इन बिटवीन, या फिर इसको वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, तो चार्ज हमारा क्या रहेगा? जब कंडक्टर रहेगा तो चार्ज आउटर सरफेस पे ही रहेगा। ओके, ये चीज याद हो गई हमको। दूसरा चीज याद देखो, अगर नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है तो उसमें चार्ज कहां रहेगा? तो चार्ज यहां पे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नाइदर ऑन दी आउटर सरफेस नॉर इन दी इनर सरफेस, इन बिटवीन में रहेगा हमारा चार्ज। तो वॉल्यूम उसी को बोल रहे थे कि वॉल्यूम में एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब मैं तीन टाइप के पॉसिबिलिटीज बना देता हूं। समझो, 2 मिनट दोस्तों, सिर्फ बना लेने दीजिए मुझे। हम्म, अब देखो, ये कंप्लीटली फिल्ड शीट है, ये अंदर से जो हम लोग बोलते हैं हॉलो शीट है, और ये एक शेल है, एक शेल है। शेल मतलब सिंगल रेडियस, यहां सेंटर से एक सिंगल रेडियस वाला है, ये एक ही लेयर है, एक ही लेयर से बना हुआ है। अब यहां पे क्या ध्यान देना हम लोग बच्चों, समझो ये कंप्लीटली फिल्ड है, दिस इज पार्शियली फिल्ड, क्योंकि अंदर से तो एक खाली है, ये बीच में खड्डा है। ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, नॉन कंडक्टर भी, बीच में खड्डा है। और यहाँ पे ये सिंगल लेयर का हमारा बना हुआ है नॉन कंडक्टर, सिंगल लेयर का हमारा बना हुआ है कौन? ये हमारा कंडक्टर भी। अब बताते हैं इसमें कि चार्ज कहां मिलेगा, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से दोस्तों, सारे क्वेश्चन में मैं मेटल की बात कर रहा हूं, शेप कोई भी हो, चाहे शीट हो, चाहे रॉड हो, चाहे आप लोग जिगजैग पैटर्न में हो, कैसा भी शेप हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, यहां पे चार्ज, मैंने क्या बोला, आउटर सरफेस पे चार्ज दिखेगा यहां पे। आउटर, अगर हम लोग बोले हॉलो स्फीयर की बात करें तो, या हॉलो शीट की बात करें, स्फीयर बोल सकते हैं, स्फीयर ले लेना, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड स्फीयर, हॉलो शीट या स्फीयर, और ये सब। तो इसमें कहां रहेगा? अगेन आउटर सरफेस, दो सरफेसेस है, आउटर इनर, इनर की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आउटर स्फीयर। और यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे कहां एग्जिस्ट होगा? मैंने बोला था वॉल्यूम में, मतलब जहां जहां मास है वहां पे। ओके, जहां जहां अंदर की तरफ सारी जगह, क्या बाहर क्या अंदर? नहीं, बीच में। और यहां पे ऑप्शन नहीं है, यहीं पे मास है तो यहीं पे। ओके, अब जो देखो काम की बात में आते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, मतलब ये हनी सिंह का मुझे याद आ गया, लेकिन बात ध्यान करिए, देखो यहां पे दोस्तों, अब यहां पे तो आउटर सरफेस हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप साइज, कंडक्टर के अंदर आउटर सरफेस, इसमें वॉल्यूम की। यहां पे एक चीज और ध्यान देना, कि समझो मॉलिक्यूल्स के विदिन भी तो गैप होता है, दो मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े पड़े हैं,
उनके बीच में भी तो गैप होता है। ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स हैं, क्या यहां चार्ज होगा? नहीं। भले विद इन द वॉल्यूम है, जो खड्डे हैं, जो पॉट होल्स हैं, कोई खड्डे में पैर डालता है? नहीं। पॉट होल्स में कोई पैर डालता है? नहीं। तो चार्ज भी क्यों पैर डालेगा अपना? चार्ज अगेन मास के अराउंड। इसमें मैं बड़ा करके दिखाता कि ऐसे पार्टिकल से बना हुआ ये, तो चार्ज यहीं कहीं घूमेगा, इन खड्डों में नहीं जाएगा। तो विद इन द वॉल्यूम भी रहेगा, विद इन द वॉल्यूम जहां पे मास है, सिर्फ उनके बीच में स्पेसेस तो वहां पे दिखेगा नहीं, उसका बोलबाला ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करो बच्चों, यहां पे तो हम लोग को दिख रहा है कि जैसा भी शेप था, जैसा भी था, सब जगह तो बाहर ही है। एक और जीव जंतु यहां पे आ गया है, इसका इसका 1 2 3 ये भी पार्टनर हो गया, क्योंकि इसमें भी तो ऑप्शन नहीं था, इसमें भी चार्ज आउटसाइड ही दिखा। मतलब सिंगल रेडियस वाले शेल में, शेल अगेन आप लोग ध्यान से रखिए, शेल में मेटल नॉन मेटल का देखना नहीं होता है। बाकी दूसरे शेप में देख लेंगे हम लोग, क्योंकि विद इन दी हम लोग को वॉल्यूम में खेलना है, लेकिन सिंगल रेडियस और शेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। कौन सी वैल्यू? समझो, बताता हूं मैं। यहां पे एक चीज ले लेते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे चल के पता करना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पता करेंगे? समझो कि ये आउटसाइड द पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर मैं बोलूंगा चार्ज के वजह से इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आप पाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज और ये सब सारी चीजें, जो वैल्यू है वो सेम रहती है, चाहे ये शेप हो, चाहे ये शेप हो, चाहे ये शेप हो। क्यों? ये क्यों रीजन है कि इसके जो इफेक्ट है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये बाहर भी, सरफेस पे भी, इनर साइड पे भी और सेंटर पे भी सेम वैल्यू दिखाएगा। क्यों? ये सारों के लिए सेम क्यों होगा हमारा? ये सारों के लिए सेम इसलिए होगा क्योंकि सबका सब सरफेस पे ही है, ये सब के सब सरफेस पे ही तो है, इसलिए आप पाओगे इनके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब 3 के नहीं आया तो इसमें भी तो नहीं आएगा। जी हाँ, इसमें भी जो वैल्यूज है चेंज नहीं आएगा, जो आउटर के लिए इसके, आउटर के लिए इसका, आउटर के लिए इसका, आउटर के लिए इसका। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में भी रहेगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।